हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। बेंडिंग स्ट्रेस को हिंदी में नमन प्रतिबल कहते हैं। जब नमन घूर्ण को सहन करने के लिए धरन में आंतरिक प्रतिबलों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध जो होता है वो नमन प्रतिबल कहलाता है या बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है जिसको हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं और ये प्योर बेंडिंग की थ्योरी पे डिराइव की हुई है। ये जो इक्वेशन है ये इस प्रकार से है, m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e/r। यहाँ पर m मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्मॉल f जो है वो स्ट्रेस है एक डिस्टेंस y पर, और ये जो डिस्टेंस है ये न्यूट्रल एक्सिस से होती है। न्यूट्रल एक्सिस को हिंदी में उदासीन अक्ष कहते हैं। E जो है वो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है और R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पर ये जो उदासीन अक्ष या जो न्यूट्रल एक्सिस है ये क्या होती है? उदासीन अक्ष जो होती है उसके ऊपर की ओर सभी परतों में संपीड़न के कारण संपीड़न प्रतिबल होता है तथा नीचे की ओर सभी परतों में तनाव के कारण तनाव प्रतिबल होता है। लेकिन जो उदासीन अक्ष होती है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता है। उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेस है वो जीरो होता है। इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, इसके नीचे वाली जो लेयर्स हैं या जो परत हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है। अगर वो ऊपर की तरफ बैंड कर रही है, नीचे की तरफ बैंड कर रही है तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। अब ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें 6 टर्म्स हैं, m है, i है, f है, y है, e है और r है। तो कोई भी अगर साइमल्टेनियसली हम दो ले सकते हैं, जैसे m/i इज इक्वल्स टू f/y ले लिया, तो यहाँ पर अगर हमें 3 चीज़ें गिवन है तो हम जो फोर्थ चीज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से f/y इज इक्वल्स टू e/r है या m/i इज इक्वल्स टू e/r है। तो यहाँ पर जो भी थिंग हमें गिवन है उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है। ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट ऑफ I सेक्शन एज द फॉलोइंग डायमेंशन, वेब 12 मिलीमीटर थिक, फ्लैंज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 24 मिलीमीटर थिक, ओवरऑल डेप्थ 600 millimeter. If this beam carries a uniformly distributed load of 50 kN per meter run on a span of 8 meter, calculate the maximum stress produced due to bending. अब हमें बेंडिंग के कारण इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, या कहीं कि हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है लेकिन मैक्सिमम वाला। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। जो इसकी वेब है वो 12 मिलीमीटर थिक है और जो फ्लैंज है वो 250 मिलीमीटर वाइड है और 24 मिलीमीटर थिक है। इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है टॉप से बॉटम तक वो 600 मिलीमीटर है और इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन का, और इसकी जो स्पान है वो 8 मीटर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अगर हम देखें तो ये जो बीम है या जो ये सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है, जैसा
वाई एक्सिस के अबाउट भी और एक्स एक्सिस के अबाउट भी, दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है या जो इसका उदासीन अक्ष है वो इसके बिल्कुल सेंटर से पास होगा, यानी कि टॉप से 300 मिलीमीटर नीचे और बॉटम से 300 मिलीमीटर ऊपर, क्योंकि जो इसकी ओवरऑल डेप्थ है वो 600 मिलीमीटर है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगी उसकी वो 600 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 300 मिलीमीटर पर होगी। और उदासीन अक्ष पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा या ज़ीरो होंगे सारे स्ट्रेस। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो BD³/12 होता है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा वाला रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे जिसकी जो लेंथ है वो 250 मिलीमीटर है और जो हाइट है वो 600 मिलीमीटर है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा BD³/12 यानी कि 250 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और इसमें जो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो इसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो टॉप से 300 मिलीमीटर नीचे है और जो साइड को सेक्शन काटेगा उसका क्यूब आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। तो इसीलिए 600 का यहाँ पर क्यूब आएगा। तो 250 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब इसमें से हम जो इसका जो अंदर वाला है रेक्टेंगुलर बॉक्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 238 इंटू 552 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 238 कौन सी साइड है हमारी, 250 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 238 रह जाएगा। और जब हम 600 में से 24 माइनस 24 दो बार 24 घटाएंगे तो वो 600 माइनस 48 हो जाएगा यानी कि 552 हो जाएगा। तो वो अंदर वाला सेक्शन आ गया। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 238 इंटू 552 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा। अब इसकी जो आएगा इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 11641 इंटू 10⁵ मिलीमीटर की पावर 4। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस सेक्शन का इसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है या जो इसका उदासीन अक्ष है वो टॉप से 600 मिलीमीटर नीचे है और बॉटम से टॉप से 300 मिलीमीटर नीचे है और बॉटम से 300 मिलीमीटर ऊपर है। इसके बाद जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इसका बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 50,000 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि ये जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मिलीमीटर आएगा। जो हमने 50 किलो न्यूटन को तो हमने कन्वर्ट 50 जो हमारा क्वेश्चन था
इस पे जो यूडीएल लग रहा था वो 50 किलो न्यूटन का लग रहा था, तो 50 इंटू 1000 यानी कि ये न्यूटन में हो गया। और जो इसकी लेंथ है वो 8 इंटू 8 हो गई, तो लेंथ जो है वो 8 इंटू 8 हो गई और डिवाइडेड बाय 8 हो गया। तो ये 50,000 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8, और इसको हम एक बार मीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट, तो ये न्यूटन मीटर में आया। 4 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर। तो ये हमने यहाँ पर इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करा। इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो ये आएगा 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर। इस तरीके से जो मोमेंट आया है ये 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर आया। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन है m/i इज इक्वल्स टू f/y, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है जो निकालना है हमको f स्मॉल f, वो हो जाएगा हमारा m/i इंटू y। अब यहाँ पर जो है मैं y मैक्स लूँगा। y मैक्स मेरा कितना होगा, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो टॉप से 300 मिलीमीटर नीचे है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा वो या तो बिल्कुल टॉप पे डेवलप होगा या बिल्कुल बॉटम पे डेवलप होगा। तो यहाँ पर जो y होगी वो 300 मिलीमीटर होगी, तो m/i इंटू वाई मैक्स करेंगे तो m/i, m जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, m तो हमने कैलकुलेट करा है, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 5, और इसमें हमें डिवाइड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हमने यहाँ कैलकुलेट करा है 11641 इंटू 10 की पावर 5 मिलीमीटर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 11641 इंटू 10 की पावर 5 मिलीमीटर की पावर 4 इंटू वाई मैक्स जो है हमारा वो 300 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 0.103 न्यूटन 0.103 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो सारी यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मीटर में था, लेकिन यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट करा था वो मीटर में था, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिलीमीटर की पावर 4 में है। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो न्यूटन मीटर में है, तो हम यहाँ पर इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जब न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नीचे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन मिलीमीटर में, और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 11641 इंटू 10 की पावर 5
मिलीमीटर की पावर 4 था इंटू 300। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 1000, 10 की पावर 5 से नीचे से 10 की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 11641 इंटू 300, यानी कि ये हो जाएगा 103.08। तो ये जो कन्वर्जन होगा 103.08 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सारी डायमेंशंस को जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आया वो 103.08 न्यूटन मीटर स्क्वायर आया। इसी तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बीम 200 मिलीमीटर थिक एंड 300 मिलीमीटर डेप्थ हैज़ ए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 80,000 kg पर सेंटीमीटर, फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर हमें एक बीम दे रखी है जो 200 मिलीमीटर थिक है और 300 मिलीमीटर की उसकी डेप्थ है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका 80,000 kg पर सेंटीमीटर। अब हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो अगर हम देखें कि ये बीम जो है वो सिमेट्रिकल है, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो इसके सेंटर से पास होगा, यानी कि टॉप से वो 15 सेंटीमीटर नीचे होगा और बॉटम से 15 सेंटीमीटर ऊपर होगा। क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो 300 मिलीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो ब्रेथ है इसकी वो 220 सेंटीमीटर हो गई और जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो BD³/12 आएगा। यहाँ पर जो डेप्थ है वो 30 है तो B इंटू D³/12, तो 20 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 45,070 मीटर की पावर 4। और जो वाई मैक्स होगा यहाँ पर वो 15 सेंटीमीटर होगा या 30/2 होगा 15 सेंटीमीटर। जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा। तो जो वाई मैक्स होगा हमारा वो 15 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एफ मैक्स इज इक्वल्स टू 80,000 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ 45,000 इंटू वाई मैक्स 50। तो ये आएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस 26.67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।